वॉशिंगटन का ख्याल था कि जॉर्डन कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ मकाम है, लेकिन हालिया हमलों ने इस तस्वुर को चैलेंज कर दिया है। अब बात करते हैं कुवैत की। ईरानी फौज के बयानात के मुताबिक कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अहदाफ यानी टारगेट्स, जो अमरीकी टारगेट्स हैं ईरान के लिए, उनको भी ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया कि कैंप ब्योरिंग में मौजूद असलहा डिपो और अल सालम एयरबेस पर नस्ब पैट्रियट मिसाइल और रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। असलहा डिपो मतलब जहां आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे जाते हैं, बड़े जो उसका जखीरा होता है अमेरिकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, तो उसको निशाना बनाया ईरान ने अपने हमले से। और अल सालम एयरबेस पर नस्ब पैट्रियट मिसाइल और रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ईरानी सोर्सेज ने यह भी दावा किया है कि हमले के सुबह के वक्त दोबारा दोहराए गए थे, हमले को दोहराया गया था। कुवैत के अंदर कई मकामात पर धमाकों की इत्तला सामने आई थी। कुवैती हुकाम ने तस्दीक की कि मुल्क के फिजाई दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोका भी है। ताहम हुकाम ने यह भी बताया कि कई मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए और इमदादी कारकुन जख्मी हुए। दूसरी तरफ ईरान नवाज जराए का दावा है कि अल सालम एयरबेस बराह रास्त हमले की जद में आया, यानी उस पर डायरेक्ट हिट हुआ और जबरदस्त नुकसान हुआ। वहां अमरीकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को, एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा। इन दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सकी, चूंकि अभी जंग का ये माहौल चल ही रहा है। लेकिन माजी के जो तजुर्बात हैं, माजी के जो हमने इससे पहले देखा था क्या कुछ हुआ है, उसमें अक्सर ये देखा गया कि ईरान ने जो दावे किए थे उनमें से ज़्यादातर सच साबित हुए थे नुकसानात के हवाले से, चाहे वो इसराइल का नुकसान की बात हो या अमेरिका के नुकसान की बात हो। तो जॉर्डन और कुवैत, इन दो जगहों पर अमेरिकी टारगेट्स को ईरान ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन भी इस कशीदगी से महफूज नहीं रहा। इस तनाव में बहरीन भी सेफ नहीं रहा है। बहरीन का मतलब बहरीन की आवाम नहीं, बल्कि बहरीन में जहां कहीं भी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे नुकसान पहुंचाया गया। बहरीन में कई मरतबा फ़िज़ाई ख़तरे के सायरन बजाए गए। बहरीन की हुकूमत का कहना है कि इसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को रोका भी है। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट्स पे या जो उनके वहां पर फैसिलिटेशन सेंटर्स है उन्हें और शेख ईसा एयरबेस के बाज़ हिस्सों को निशाना बनाया गया। बहरीन अमेरिका के लिए इंतहाई अहम मकाम है, क्योंकि यहां अमरीकी बहरिया मतलब अमरीकी नेवल, यहां अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मौजूद है। 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मौजूद है, अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में। इसी वजह से बहरीन में किसी भी हमले को खित्ते की सलामती के लिए बड़ी पेशरफ समझा जा रहा है। ईरान का कहना है कि यह तमाम कार्रवाइयां अमरीकी हमलों के जवाब में की जा रही हैं। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका ने हालिया दिनों में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें सिरिक, हाजियाबाद, काशिम जजीरा और दीगर मकामात शामिल हैं, इन मकामात पर हमले किए थे। ईरान के इन मकामात पर अमेरिका ने हमले किए थे। तेहरान का मौक़िफ़ है कि इसके बाद जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर हो गई, यानी लाज़िम हो गई। अमरीकी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के हमलों के बाद ईरानी फौजी तंसीबात फ़िज़ाई दिफाई बराकज़ यानी एयर डिफेंस सेंटर्स, मिसाइल ज़खायर जहां पर मिसाइलों का बहुत सारा कैशे होता है, कैशे मतलब जहां उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, बहुत सारे मिसाइल ज़खायर, और इन यूनिट्स को निशाना बनाया गया जिन पर जॉर्डन में अमरीकी फौजियों पर हमले का इल्ज़ाम है। यानी अमेरिका उस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने हमला किया। कौन सा हमला? जो हमला ईरान ने जॉर्डन में किया था, जिसके नतीजे में अमरीकी फौजी मारे गए थे, जख्मी हुए थे, लापता हुए थे। उस ईरान के हमले का बदला लेने के लिए ईरान पर हमला किया अमेरिका ने।